थैंक यू वेरी मच साहिर, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि इस वक्त स्पेशली कोविड के बाद जो दुनिया का ट्रेंड है वो हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हुआ। सर अभी कोविड गुजरा नहीं है, ओमिक्रॉन तो फिर भी है ना। लेकिन जनरली एक मेन जो फेज था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद अवेयरनेस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आ गई और हेल्थ को एक फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे ह्यूमन बीइंग ने लेना शुरू कर दिया। उसमें फिर इनकी इंसानों ने देखा थ्रू आउट द वर्ल्ड कि आपके पास और भी क्या सेफ मेथड्स हैं, राइट। ये ऑलरेडी प्रिवेल तो कर रहे सिस्टम, हम इसमें बात करते हैं, लेकिन इस इवेंट के बाद इंसानों ने और भी सोचा कि ऐसे मेथड हमें ज़रूर इंट्रोड्यूस करने चाहिए या उनको ज़्यादा पब्लिकली लेके आना चाहिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ हों, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ना हों। और दूसरा वर्ल्ड हेल्थ स्टैंडर्ड जो है WHO के अगर अप्रूव्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स हों तो डेफिनेटली वो एक ऑथेंटिसिटी और उसकी एफिकेसी में एक दूसरी राय नहीं रहती। तीसरी जो बात है कि हमने इंटरनेशनली, आई हैव मोर देन 20 years एक्सपीरियंस टू वर्क विद इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, राइट। और हमने क्या किया कि हमने दुनिया में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स जो कि सेंचुरीज एंड सेंचुरीज से ऑलरेडी प्रिवेल कर रहे थे और प्रैक्टिस हो रहे थे, तो उनको हमने एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश किया है। सर आपने एक बात की थी, आपने कहा था आपका किचन कैबिनेट आपकी मतलब मेडिसिन बन सकता है। जी, आपका किचन कैबिनेट आपका डॉक्टर बन सकता है, इज दैट ट्रू? जी, मैं इनके इसमें हमारा 3 बेसिकली स्लोगन्स हैं। एक तो ये कि बैक टू बेसिक्स, ओके। ये एक हम जनरली अपनी कौम को सिखाना चाहें कि बैक टू बेसिक्स की तरफ अपनी हेल्थ के बारे में सोचना शुरू कर दें, इस पर भी हम बात करते हैं। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि फूड एज मेडिसिन एंड किचन एज क्लिनिक। ये हम उनकी सारे बच्चों को यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, किचन एज क्लिनिक, यस ठीक है, फूड एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, किचन एज क्लिनिक। सर होल्ड कीजिए एक टेलीफोन कॉल, उसके बाद मैं डॉक्टर निदा की तरफ जाऊंगा। डज शी एग्री विद दिस और नॉट? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, बिलाल बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? ठीक है, खैरियत। सर डॉक्टर साहब से मशवरा करना था। इसमें मैं बेसिकली जो बात आज करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझ लें और जो उनकी जो कुछ चीज़ें हैं मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि अगर वो चीज़ें आप ओवरऑल लाइफ में करना शुरू कर दें ताकि बेस से हम चीज़ को उठाएं, ताकि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लोग पूछना चाहें। जब हम बेस को नहीं समझते ना तब प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर 1, जैसे हमने कहा किचन एज क्लिनिक का मतलब क्या है कि इसमें, और फूड एज मेडिसिन का क्या मतलब है। सबसे पहले हम किचन हमारा इंपॉर्टेंट जगह है जो कि हमारी मैं हैरान होंगे आप बात सुन के, वो हमारी बीमारियों का फिलहाल गढ़ है, ठीक है। किचन हमारी बीमारियों का गढ़, यस, यही मैं बात करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो किचन है वहाँ पे इतनी ऐसी चीज़ें हमने डाल दी हुई हैं जो कि हमें समझ नहीं। हम कहते हैं हम घर का खाना खाते हैं, हम किचन का खाना खाते हैं अपने घर का, लेकिन फिर भी हम क्यों बीमार हो रहे हैं। अब देखें, सबसे पहले हमें अपने किचन पे नज़र डालनी, ठीक है। उसमें कुछ खतरनाक चीज़ें आपकी वहाँ मौजूद हैं, उनको आपको रिप्लेस करना है। वो क्या जब तक आप वो रिप्लेस नहीं करेंगे, ये पूरी कौम को मैसेज है, उस वक्त तक हम हेल्थ का जो सफ़र स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम्स के ऑनवर्ड, वो हम उस पर कभी पहुंच नहीं सकते। मैं बताना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका जो कुकिंग ऑयल है, जो रिफाइंड कुकिंग ऑयल है, रिफाइंड कुकिंग ऑयल, इससे आपको जान छुड़ाना है। ये आपकी हार्ट से लेके ऑनवर्ड मुख्तलिफ डिजीजेस का बेसिक बायस बन रहा है। सबसे ज्यादा रिसर्चेस सारी मौजूद हैं, ठीक है। तो आप बैक टू बेसिक्स का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरफ है कि कुकिंग ऑयल, रिफाइंड कुकिंग ऑयल से आप जो भी चीज बंद है, डब्बे में है, प्योरीफाइड है, रिफाइंड है, वो आपने अपनी जिंदगी से निकालनी है। एक बात जिसमें कुकिंग ऑयल है। लेकिन बहुत सारे, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स ही क्लेम करते हैं कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जाहिर वो भी हिफ्ज़ान सेहत को उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार करते हैं। जी। ऐसा तो नहीं है ना कि वो नहीं, देखें साहब, हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिक यही बात करें जा रहे हैं जिस पे पूरी दुनिया मुत्तफिक हो चुकी है कि एक आप ऑर्गेनिक चीजों की तरफ आना शुरू करें और बैक टू बेसिक्स की तरफ आना शुरू करें। हम किसी ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग जी, तो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, अच्छा, उसके अगर फर्ज करें हम तेल इस्तेमाल नहीं करते तो फिर क्या इस्तेमाल करें? देखिए, तेल ही इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल सरसों का तेल, ठीक है। और उसमें भी एक मैं आपको बड़ी इंफॉर्मेशन आजकल दूं जो कि काफी लोगों को नहीं पता। वो इसमें एक वाइट मस्टर्ड होता है। ये बहुत बड़ा मैं सीक्रेट आज रिवील कर रहा हूं कि वाइट मस्टर्ड एक होता है जिसका बिल्कुल स्मेल भी नहीं होती। वो अगर आप यूज करेंगे फ्राई में, ये वो वाइट मस्टर्ड, ठीक है, तो वो उसमें अगर उसकी स्मेल भी नहीं होती, ठीक है। ये बाजार में मिल जाता है। ये आप देखें, स्पेशली जो चकवाल का एरिया, पोटोहार का एरिया, वहां पे इसकी क्रॉप बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जनरली। लेकिन अगर आप वो नहीं भी अवेलेबल तो आप
दूसरा मस्टर्ड ऑयल जो है उसको थोड़ा सा अप्लाई करके, जैसे घर में हर एक को पता होता है कैसे उसको प्योरीफाई करना है, वो करने के बाद आप उसको रेगुलर यूज़ करें। उसके बाद आप देसी घी की तरफ भी नज़र डालें, वो भी आप, इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन है जो कि सबको पता होनी चाहिए और अपनी जनरेशन को भी हमें समझाना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है जब उसमें टॉक्सिन्स रुकना शुरू हो जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए एक बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, रिसर्च बेस्ड, कि अगर रात को आप 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, राइट, अगर आप प्रॉपर टाइट स्लीप लेते हैं 11 से 3 बजे, रात 11 बजे से 3 बजे तक, साइंटिफिकली प्रूव, आपका जो लिवर है ये आपके उस दिन के खाने जितना खाया होता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो अगर आप 11 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रॉपर स्लीप में होंगे तो आपका लिवर जो है डिटॉक्सिफाई उस दिन की आपकी सारी टॉक्सिन्स को कर देगा। लेकिन अगर आप 12 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे, 2 बजे सोएंगे या लेट सोएंगे, इससे भी तेज, तो इतना टाइम कम मिलेगा आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने का, बाकी टॉक्सिन अंदर रहेंगे। बताएं कि एसिडिटी की वजह से जिगर में बर्निंग आ सकती है? नहीं, एसिडिटी जो है ना, देखिए टॉक्सिन लिवर का काम मैंने है, उसका एक रीजन से पूछा है। देखिए आपके जब टॉक्सिन्स रुकते हैं, ठीक है, जब रुकते हैं, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, तो दैट वाज द रीजन एसिडिटी। वो तो मुझे पता है, मैंने किसी और वजह से पूछा था। जी जी। शायरी में कहते हैं कि जिगर में आग लगती है, पता नहीं क्यों। हाँ मतलब यू नो, आई एम योर ह्यूमर कनेक्शन ना, राइट। जिगर की आग से इस दिल को जलता देखते जाओ। एक तुम्हारे जिगर में आग लगी हुई, मैं क्यों देखूंगा? व्हाई वुड आई वांट टू डू दिस? एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? गुलजेब। आई एम सॉरी, क्या नाम है? गुलजेब। गुलजेब जी, बताइए, कोई सवाल है आपका? जी, मैंने ना आयशा नासिर से बात करनी थी। जी आयशा, प्लीज बात कीजिए। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, मैंने ना आपकी डाइट फॉलो की है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो नहीं रहे थे, से मैंने 17 किलो वेट कम किया था। कितना अब फिर वेट? से मेरा वेट गेन हो गया है। एक मिनट, कितना वेट कम किया आपने? 17 kg। तो आपको तो फिर हमारे पास शो पे आना चाहिए, ऑनेस्टली। अब फिर से वापस उधर ही आ गई हूँ दोबारा से 85 पे आ गई। वेरी नाइस, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। कितने दिन में? जब मैंने एक मिनट गुलजेब, गैप दिया मैंने खुद को, अब उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, मीठे की क्रेविंग इतनी ज्यादा हो रही है। मैंने कभी, मुझे जिंदगी में मीठा नहीं पसंद था और अब मुझे इतना ज्यादा हो गया है और दोबारा मैं फिर से 85 पे आ गई हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, बिल्कुल एंड में हम आयशा से जवाब लेंगे। पहले मैं डॉक्टर निदा की तरफ जाता हूँ, फिर डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा और फिर इसके बाद आयशा की तरफ आऊंगा और देखता हूँ कि आपके लिए क्या सजेस्ट किया जाता है। लेट्स टॉक टू डॉक्टर निदा। डॉक्टर निदा, आप क्या कहती हैं? इन्होंने 17 kg वेट कम किया था, वापस दोबारा उसी जगह आ गया है, इनको क्या करना चाहिए? क्या हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ये होता है या बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से होता है? मैम अच्छा, देखिए पहले मैं वजह बता देती हूँ, फिर इनका केस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वजह जो है ना 3 होती हैं वेट गेन करने की। एक जीन्स, आपकी फैमिली में आपका डाइट क्या है और आपकी मोबिलिटी कितनी है। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, बैठे रहने वाला काम है या आप क्या खा रहे हैं, चॉइस ऑफ फूड और जीन्स, ये तीनों चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। इनके केस में या ज़्यादातर लोगों के केस में कोई भी बंदा अगर वेट रिडक्शन करता है, चाहे वो दवाओं से करे, चाहे वो डाइट एक्सरसाइज से करे, किसी भी तरह से, तो वो क्या करता है, रिडक्शन तो कर लेता है, मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखता। ओके, ठीक है। अब रिडक्शन में जो डाइट चार्ट दिया जाता है या जो दवाएं दी जाती हैं, सपोज करें 3 महीने के लिए, 6 हफ्ते के लिए, 6 महीने के लिए, वो तो आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो मेंटेनेंस फेज है कि यानी आपको ये चीजें जारी रखनी है। अब आपने डाइट तो फॉलो की, सपोज करें आपने कीटो डाइट की या आपने मेडिटेरेनियन डाइट की, लेकिन उसको छोड़ने के बाद भी आपको हेल्दी डाइट पे ही रहना है। आपको एक्सरसाइज वो 30 to 45 मिनट्स करनी है, आपको अपनी मोबिलिटी बरकरार रखनी है। तो ये जब लोग छोड़ते हैं ना, तो ऑब्वियसली वापस रीगेन हो जाता है इनका वजन। तो एक होता है रिडक्शन फेज और एक होता है मेंटेनेंस फेज। और मेंटेनेंस फेज को कायम रखने के लिए हमें रिडक्शन फेज से ही अपने आप को इसके लिए तैयार करना पड़ता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। वो हम चेंज नहीं करते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, बेसिकली आप ये कह रही हैं? जी, जब उन्होंने स्टार्ट की थी उसी वक्त से इनको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज कर लेना चाहिए था, ताकि वो जब मेंटेनेंस फेज में आए, ठीक है, मुझे नहीं पता कि इन्होंने सिर्फ डाइट यूज की थी या इन्होंने कोई दवाएं भी इस्तेमाल की थी। जब दवाएं बंद हो या डाइट आपको अब प्रॉपर, अब आप घरेलू डाइट पे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको वो मेंटेनेंस फेज के लिए उतना वर्कआउट करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, मुस्तकिल मोबाइल पे नहीं बैठना होगा, यू नो, और हेल्दी फूड आपको चूज करना पड़ेगा। ओके डॉक्टर, ये तो सारी जिंदगी का काम है, यू नो सर। और हार्मोनल चेंजेस, और अगर आपके सडन वेट गेन है तो आपको हार्मोनल वर्कअप भी कराना चाहिए। खवातीन में हमारे पास हार्मोनल वर्कअप
बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हार्मोन्स के, जैसे पीसीओ है, थायराइड का मसला है, डायबिटीज़ है, तो ये भी आपको देखना चाहिए। देख लीजिए, ठीक है। जी साहब भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो एक जो जनरल ट्रेंड है कि वेट लॉस करना है, और उसमें आपने लाइक किसी न किसी को टोटका सुन लिया, कोई और चीज़ें करनी शुरू कर दी खुद ही। देखिए हर इंसान डिफरेंट है। सबसे पहले रीज़न हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी कि भाई आपके इनकी वेट गेन हुआ क्यों है। अगर तो जितनी भी हमने बातें पिछली की हैं उसमें से फॉर एग्जांपल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। स्ट्रेस से भी क्रेविंग होती है ज़्यादा खाने की, और उसके अलावा और लाइफस्टाइल हमारा गलत है, और जितनी डिजीज़ का इशू है, पीसीओ से लेके हार्मोनल इम्बैलेंस से लेके और बहुत सी चीज़ों से लेके, तो भाई आप सबसे पहले आप कंसल्ट करें अपने फिजिशियन से और डाइटिशियन से और न्यूट्रिशनिस्ट से, और उसके बाद वो आपको बताएगा भी आपको प्रॉब्लम कहाँ पे। जहाँ किचन के अंदर ये कहा जाता है कंफर्ट फूड जो है स्ट्रेस खत्म करने का वो मीठा ही होता है, अक्सर ये कहते हैं, क्या ये सही है? ये मीठे की आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मैं आपको हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव हम गाइड करते हैं। देखिए जो हम बात कर रहे थे किचन में से 3 सफ़ेद दुश्मन है, इसमें से सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक। अब इस पे जो सफ़ेद चीनी है इसको आप अपने किचन से निकालें, इसकी जगह पे नेचुरल चीज़ें लाएं, गुड़ और शक्कर, लेकिन ब्राउन कलर का, वाइट कलर का नहीं। और एक मैं आम पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो बिल्कुल फ्री है लेकिन मार्केट से खरीदेंगे थोड़ा एक्सपेंसिव होएगा, वो है नेचुरल स्वीटनर है, वो है स्टीविया, ठीक है। आप अपने घर में दरख्त भी लगा सकते हैं भाई, आप अपने पत्ते तोड़ें और वो 10 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। नहीं, अपने नहीं, दरख्त के पत्ते तोड़े। जी जी, दरख्त के पत्ते तोड़े। पता नहीं लोग अपने पत्ते आज आपका मूड जो है ना साहब भाई, नहीं थोड़ा सा मतलब, कहीं और है। नहीं बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। तो इसमें आप देखिए जो 2 चीज़ें मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप घर में जिसमें इनकी लाइक चंद फीट की भी जगह है आपके पास, तो आप 2 पौधे जरूर लगाएं। नंबर 1 मोरिंगा सुहांजना, ये इसका पौधा लगा लें, आप 6 माह में बड़ा हो जाता है, ठीक है। आप 200-300 रुपए में मिल जाएगा, तो अपने घर में आप सारे मिनरल्स और वाइटामिन आप ले आए। उसके बाद आप जो है इसका स्टीविया का, तो स्टीविया जो है ये 10 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, प्लस आप गुड़ और शक्कर इस्तेमाल करें। तो वो पत्ते क्या आपने उसमें डालने, स्टीविया के पत्ते चाय में डालने? जी जी, स्टीविया का पत्ता आप छोटा सा पत्ता लें, तो वो तो आप उससे कहवा बनाएं, अपनी किसी भी चीज में डालें, या ड्राई करके उसको आप पाउडर बना लें घर में, तो वो एज ए शुगर, वो 10 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। या फिर ब्राउन शुगर ले लें? नहीं, ब्राउन शुगर नहीं लें। देखिए मैं तो इस पे मेरी सजेशन जो है, जितना भी प्रोसेस चीजें हैं उनमें प्रॉब्लम वो आप ना लें, ठीक है, वो जितना आप नेचर से करीब रहेंगे उतना बेनिफिशियरी है। लेकिन व्हाइट शुगर नहीं इस्तेमाल करनी। व्हाइट तो बिल्कुल ही नहीं करनी, कहीं भी आपको इसके बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आप नेचर के पास रहें, हनी यूज़ कर सकते हैं आप, हनी भी इकोनॉमिकल मिल जाता है आपको, ठीक है। इस तरह से आप स्टीविया यूज़ करें, आप गुड़ और शक्कर इस्तेमाल करें, क्यों नहीं नेचर की तरफ। मेरे जहन में एक ऐसा पॉलिटिकल जुमला आ रहा है, मैं कहूँगा नहीं लेकिन कहे बगैर रहा भी नहीं जा रहा, जब तक जाने दीजिए मैं जाने दीजिए, खाम मैं बहुत ये बड़ा जुमला हो जाएगा जी। डॉक्टर साहब, आयशा एक कॉल